हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अजूबा मैथ पर। और चलिए आज क्लास 10 प्रश्नावली 2 का सी हिसाब नंबर 5 का 1। इससे पहले मैंने 4 हिसाब को बताए थे और उसको वीडियो बना के दिए थे। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, उसको देखें और इसके बाद इसे देखें। अगर या तो प्ले स्टोर से भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाइएगा, सबका प्ले स्टोर अलग अलग बना दिया जा रहा है। तो हिसाब नंबर 1 में बोल रहा है, स्क्रीन पर पढ़िए, दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है, तो संख्या निकाले। तो मानेंगे, यहाँ मान के बनेगा, माना कि पहली संख्या बराबर, पहली संख्या मान लेंगे यहाँ x तथा दूसरी संख्या हो जाएगा y। मैंने मान लिया पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। अब प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न में जैसे जैसे कहेगा उसे से करना है। तो प्रश्न में कर रहा है कि दो संख्या का योगफल 50 है, तो पहली संख्या x हो गया, दूसरी संख्या y हो गया, बराबर हो जाएगा 50। इसको समीकरण बना देंगे 1। और फिर वहाँ बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुनी है। तो फिर पहली संख्या जो है x जो है, दूसरी संख्या यानी y का 7/3 गुनी है, 7/3 गुनी है। तो इसको भी समीकरण बनाएंगे तो हो जाएगा x, और मान इधर ले आएंगे 7y/3, या बटा 1 लिख देंगे, बराबर 0। इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 3, तो 1 से भाग देंगे 3 में, यहाँ हो जाएगा 3x और -7y बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लस कर देंगे, कोना गुनी गुना कर देंगे, तो ये 3 0 जाएगा तो हो जाएगा 3x -7y बराबर 0। ये 3 से जब 0 में गुना होगा तो 0 हो जाएगा। समीकरण बना देंगे इसको 2। अब हमें पता करना है कि इसमें और इसमें से काटना है, तो किस पद को काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ -7 है, यहाँ y है, 7y है, यहाँ y है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 गुना 7 प्लस समीकरण 2 करने पर। तो यहाँ कर देंगे, इसमें 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7x प्लस 7y बराबर 7 से इसमें गुना करेंगे तो 350। इसको लिख देंगे समीकरण 2 को, तो यहाँ हो जाएगा 3x -7y बराबर यहाँ 0। प्लस जोड़ने पर लिए कोई चीज़ चेंज नहीं होगा, तो ये माइनस और ये प्लस आपस में कट जाएगा, 7 3 10x बराबर हो जाएगा 350। x बराबर हो जाएगा 350/10, कट जाएगा, आ गया 35। जब x का मान आया 35 तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। x का जो मान आया 35, इसको समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 यहाँ है तो हो जाएगा 35 प्लस y बराबर 50, तो हो जाएगा y बराबर 50 -35, तो y बराबर आ जाएगा 15। तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर यहाँ 35 और y बराबर 15। ये दोनों संख्या हो गए। ये रहा आपका आंसर, 35 और 1 15। उम्मीद करते हैं समझ आए होंगे। और नेक्स्ट 5 का 2 और हिसाब पढ़िए। दो संख्याओं का अंतर 4 है और योगफल 6 है, तो संख्या बताएं। तो उसी तरह मानेंगे, फिर माना कि पहली संख्या मान लेंगे x और तथा दूसरी संख्या मान लेंगे y। अब प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न जो कहेगा वही करना है।
प्रश्न से करा कि दो संख्याओं का अंतर अगर 4 है, तो अंतर बोल रहा है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। फिर बोल रहा है, यहाँ लिख देंगे फिर करा कि और योगफल 6 है, योगफल, तो योगफल मतलब जोड़ जाएगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6। इसका समीकरण 2 दे देंगे। तो संख्या निकाल है, तो देखिए ये और ये में x प्लस वाई और x माइनस वाई में और ये बराबर दोनों में क्या कह रहे हैं, जो कि कट जाएगा, तो सिर्फ जोड़ने से कट जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे फिर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो आपस में जोड़ देंगे तो वाई वाई कट जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4, आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 6। पर जोड़ने पे है तो कोई चीज़ चेंज नहीं होगा, घटाने पर आता है तो चेंज हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा ई कट जाएगा वाई वाई और x जुट जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर 6 4 10, तो x बराबर हो जाएगा 10/2। यहाँ कट के आ जाएगा 5, तो x बराबर आ गया 5। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण है, तो यहाँ रख देंगे 5 और माइनस वाई बराबर 4। समीकरण x के जगह पर 5 रख दिए। अब इसका हल करेंगे तो हो जाएगा 5 उधर चला जाएगा, तो माइनस वाई बराबर 4, और इधर से घड़ी इधर प्लस में है तो बराबर के पार जाएगा तो हो जाएगा -5। तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो वाई बराबर आ गया 1। तो संख्या मांग रहा था, तो यहाँ पे निकला हमारा निकला x बराबर 5 और y बराबर 1, तो संख्या हो जाएगा 5 और 1 हो जाएगा 1। आंसर। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ आते होंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल 5 का 3 नंबर, और सवाल दिया हुआ है, पढ़िए। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है एवं उनका योगफल 16 है, संख्या निकाले। यानी एक संख्या, तब मानेंगे फिर, माना कि पहली जो संख्या मानेंगे उसको मान देंगे x, और तथा दूसरी संख्या जो मानेंगे वो मान देंगे y। अब प्रश्न से चलना है, मान लिए, अब प्रश्न से चलना है। प्रश्न से कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी पहली जो संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो इसको बैठा देंगे तो हो जाएगा 3x, और उधर से उठा के इधर बराबर के पार कर देंगे तो हो जाएगा -3y बराबर 0। समीकरण बना देंगे इसको 1। और फिर दोबारा बोल रहा है, कह रहा है कि एवं उनका योगफल 16, योगफल जो दो संख्या माने थे इसका योगफल, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 16। इसको बना देंगे समीकरण 2। अब इसमें और इसमें किसी को काटना है विलोपन विधि से, तो इसमें समीकरण 1 में गुना कर देंगे। समीकरण 1 है ये, ठीक है, वो 2 में गुना कर देंगे। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 गुना 3 करने पर, 2 गुना 3 करने पर यहाँ आ जाएगा x माइनस 3y बराबर 0। इसमें जब 3 से गुना हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 48। जोड़ने पे लिया गया तो ये कट जाएगा और युट जाएगा, तो 3 और 1 4x बराबर 48।
यहाँ x बराबर हो जाएगा 48/4, कट के आ गया यहाँ 12, x बराबर आ गया 12। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 दिया हुआ है यहाँ x - 3y, तो x का जगह पर रख देंगे तो 12 - 3y बराबर 0, तो 12 को उधर भेज देंगे तो जाएगा -3y बराबर -12। इधर प्लस में है, बराबर का पार जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, माइनस माइनस कट जाएगा और y बराबर हो जाएगा 12/3, यहाँ कट के आ जाएगा 4, तो y बराबर आ गया 4। तो हम लिख देंगे यहाँ यहीं लिख देते हैं x बराबर 12 और y बराबर 4। तो ये दो संख्या आ गया 12 और 4 आंसर, और उम्मीद करते हैं समझ आए होंगे। और नेक्स्ट सवाल 6 का 1, और सवाल दिया हुआ पड़ा, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है और अंश में 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। भिन्न वाला सवाल है तो मानेंगे इसे, देखो माना कि भिन्न का अंश बराबर, अंश मानेंगे तो अंश मानेंगे x तथा हर बराबर मान लेंगे y, तो भिन्न बनाएंगे पहले, यहाँ भिन्न बराबर तो हो जाएगा x/y, भिन्न हर समय बटा में रहता है इसलिए x/y, ऊपर वाले अंश होता है नीचे वाले हर होता है। अब यहाँ प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न में जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करेंगे। प्रश्न से हो जाएगा, बोला यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है, हर में 1 जोड़ने पर, तो यहाँ जाएगा x + y + 1 जोड़ने पर हो जाएगा 1/2 हो जाता है। तो इसका समीकरण सेट करेंगे तो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लस कर देंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा y + 1, 2x हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी इधर उठा के ले आएंगे तो हो जाएगा 2x, और y को लाएंगे तो -y बराबर 1, समीकरण 1। और फिर बोल रहा है प्रश्न में दिया हुआ है, और अंश में 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है, यानी अंश में, तो अंश ऊपर वाला हो जाएगा, तो x - 2 घटाने पर तो घटा दिए, अब बटा y हो जाएगा, तो वो हो जाता है 1/3 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना, तो फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लस कर देंगे तो 3 से गुना हो जाएगा तो 3x और -6, और ये उधर गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा y को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 3x, मान इधर बराबर के पास -y, और 6 को जब ऊपर भेजेंगे बराबर का पार भेजेंगे तो हो जाएगा यहाँ +6, इसको बना देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया, तो यहाँ देखिए y है और यहाँ भी -y है, तो काटने पर सवाल दे देंगे, और काटने पर सवाल दे देंगे तो निकल जाएगा, तो घटाने पर दे देंगे तो हो जाएगा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर समीकरण 1 हो जाएगा यहाँ 2x - y बराबर 1, और इसका हो जाएगा 3x - y बराबर 6। घटाने पर जब सवाल रहता है तो चीज चेंज हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, तो y कट जाएगा, और 3x में से 2x घट जाएगा तो बचेगा -x, इधर हो जाएगा -6 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा -5, x कट गया, माइनस कट गया तो हो गया x बराबर आ गया 5। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक्स का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 जो बना था यहाँ था, तो 2 गुना एक्स का मान आया 5 और माइनस वाई बराबर 1। यहाँ 10 माइनस वाई बराबर 1, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 1, इधर से जाएगा तो हो जाएगा माइनस 10, तो माइनस वाई बराबर माइनस 9, कट जाएगा माइनस माइनस, तो वाई बराबर आ जाएगा 9। तो भिन्न लिख देंगे, भिन्न बराबर यहाँ x बट्टा वाई माने थे, तो x का मान 5 आया, y का मान 9 आया, तो हो जाएगा 5 बट्टा 9। ये रहा आपका आंसर, और उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल 6 का 2, और पढ़िए सवाल दिया हुआ है, किसी भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है। यानी भिन्न वाला सवाल है, पढ़ लीजिएगा। तो मानते हैं, माना कि भिन्न का अंश बराबर, जैसे अगला बनाया था उसी तरह मानेंगे x तथा हर बराबर मानेंगे y। अब प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न में कह रहा किसी भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है। तो अंश के साथ 1 जोड़ना है, तो यहाँ भिन्न बना देंगे, पहले यहाँ भिन्न बना देते हैं, भिन्न बराबर हो जाएगा x बट्टा वाई। तो भिन्न अंश के साथ 1 जोड़ने पर, तो अंश हो जाएगा x और बट्टा वाई। अंश में अगर 1 जोड़ता है तो वह 1 के बराबर हो जाता है। 1 जोड़ने पर उनका मान 1 हो जाता है, तो उनका मान 1 लिख दे, तो यहाँ बटा 1 लिख देगा, क्रॉस मल्टीप्लस कर देंगे, तो यह हो जाएगा x प्लस 1 बराबर y को ही पार ले आएंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई, अब 1 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस 1, बना देंगे समीकरण 1 हो जाएगा। और आगे फिर दिया हुआ, किंतु जब अंश में से 1 घटाया जाता है अंश में, तो फिर यहाँ लिख देंगे, फिर अंश हो जाएगा आपका x बट्टा वाई लिख देंगे भिन्न, और अंश में 1 घटाया जाता है, अंश में 1 घटाया जाता है और हर में 2 जोड़ा जाता है, तो हर में 2 जोड़ देंगे तो भिन्न 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है। अंश में घटाएंगे और वाई में 2 जोड़ेंगे तो भिन्न 1/3 हो जाता है। तो फिर इसका हल करेंगे तो फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लस कर देंगे, तो 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर y प्लस 2। इधर ले आएंगे y को, हो जाएगा 3x माइनस वाई, और यहाँ 2 था, इधर से जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3, तो 3x माइनस वाई बराबर 5। इसको बना देंगे समीकरण 2। अब देखिए ये y और y दोनों हैं, तो जोड़ने पर घटाने पर लगेगा कट जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, तो समीकरण 1 को यहाँ लिख देंगे x माइनस वाई बराबर -1, और समीकरण 2 को लिख देंगे 3x माइनस वाई बराबर 5। अब घटाने पर लिया, तो जब घटाएंगे तो मान चेंज हो जाता है, जैसे अलजेब्रा का घटाना होता था, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस ये वाला वाई कट गया, और इसमें से घट जाएगा तो बचेगा -2x, और यहाँ पे जुड़ जाएगा बराबर हो जाएगा -6, तो x कट गया, 2 से भी काट दीजिए तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो x बराबर आ गया 3। तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 यहाँ है, तो x का मान हो गया 3 माइनस वाई बराबर -1, तो इसका हल करेंगे तो हो जाएगा -y बराबर -1, इधर से ये जब आएगा इधर तो हो जाएगा -3, तो -y बराबर
4, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 4। तो यहाँ भिन्न पूछ रहा था तो भिन्न बना देंगे, भिन्न बराबर, तो x को अंश माने थे तो x वाला मान 3 हो जाएगा यहाँ ऊपर में, और y को हर माने थे तो 4 हो जाएगा नीचे में। तो ये 3/4 रहा आंसर। और उम्मीद करते हैं समझ पाते होंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल 6 का 3, और सवाल स्क्रीन पे दिया हुआ पढ़िए। यदि किसी भिन्न का हर और उसके अंश में जोड़ दिया जाए, तो भिन्न वाला सवाल है, पहले मानेंगे, माना कि अंश बराबर x और तथा हर बराबर y। तो यहाँ भिन्न बना देंगे तो भिन्न बराबर हो जाएगा x/y। तो प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से करा भिन्न, प्रश्न से करा माँ यदि किसी भिन्न का हर, तो भी पहले भिन्न लिख लेंगे x/y, और इसमें करा हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए, हर जो है अंश में जोड़ दिया जाए तो y में जोड़ देंगे जाए, और उसका अंश हर में से घटा लिया जाए, अंश हर में से घटा लिया जाए, घटा दिया जाए तो भिन्न 11/3 हो जाता है। ये जो भिन्न हो जाता है 11/3 हो जाता है। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। करा था हर को अंश में जोड़ दिया जाए और अंश को हर में घटा दिया जाए। तो इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। 3 से ऊपर में गुणा कर देंगे, 11 से नीचे में, यानी क्रॉस मल्टीप्लस कर देंगे। तो यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x + 3y बराबर 11x और -11, 11y और -11x। सबको इधर उठा के ले आओ तो 3x + 3y -11y और +11x बराबर 0। 3x और यहाँ 11x तो जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 14x, और ये 11y में से 3y घट जाएगा तो बचेगा 8y। समीकरण बना देंगे इसको 1, यहाँ बराबर 0, समीकरण 1। अब फिर कह रहा है आगे पढ़िए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए यदि जिसका अंश हर से 3 कम है। तो अंश जो है x जो माने थे वो हर से 3 कम है, तो y में से 3 घटा देंगे। तो इसका भी समीकरण सेट करेंगे तो हो जाएगा 3x और y को इधर लेंगे तो -y बराबर -3। ये हो गया समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो आप इसको बना के हल निकाल के दीजिए, मैं इसको यहीं तक छोड़ दे रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं बन जाएंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल 6 का 4, और स्क्रीन पर दिया हुआ पढ़िए। किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है। तो उसी तरह मान लेंगे, पहले जिसे माने थे, माना कि भिन्न का अंश बराबर x और तथा वो हर बराबर y। तो यहाँ भिन्न बना देंगे पहले, भिन्न बराबर, तो भिन्न हो जाएगा x/y। और प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से, तो प्रश्न में दिया हुआ कि यदि किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर, यानी हर और अंश में 2 जोड़ने पर, दोनों में 2 जोड़ देंगे तो वह 9/11 हो जाता है, यानी 9/11 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लस कर देंगे तो 11x हो जाएगा प्लस 11 दूना 22 अब बराबर 9 दूना 9y हो जाएगा प्लस 9 दूना 18। तो इसको समीकरण को सेट करना है तो इधर ले आएंगे y वाला तो हो जाएगा 11x
9y बराबर इधर हो जाएगा 18 और माइनस 22, तो हो जाएगा 11x और माइनस 9y बराबर हो जाएगा इधर 18 में से 22 घटेगा तो हो जाएगा -4। इसको बना देंगे समीकरण 1, समीकरण 1। और फिर आगे फिर बोल रहा है कि यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाता है। तो फिर अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है, इसमें भी 3 जोड़ देंगे तो वह भिन्न हो जाएगा 5/6। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लस कर लेंगे तो 6 से गुणा करेंगे 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 5×15। इधर y वाला उठा ले आएंगे तो 6x माइनस 5y हो जाएगा, बराबर के पार होने के बाद आया 15 माइनस हो जाएगा 18, तो यहाँ 6x माइनस 5y बराबर -3। इसको बना देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 निकल गया और समीकरण 2 निकल गया। आप इसका हल करके x और y निकाल के वो भिन्न को निकाल दीजिएगा, जैसे हमने 6 का 1, 2 बताए थे। इसलिए इसको यहीं तक छोड़ते हैं, आप इसे हल कर दिए करिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल 6 का 5, और सवाल पर ये वह भिन्न निकालें जिसका अंश में 1 जोड़ने पर। पहले मान लेंगे यहाँ, माना कि अंश बराबर x और तथा हर बराबर y, तो भिन्न बना देंगे। भिन्न बराबर हो जाएगा x/y। अब प्रश्न से चलेंगे, यहाँ प्रश्न से, और प्रश्न में कह रहा है वह भिन्न निकालें जिसके अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर भिन्न 1 हो जाता है। यानी अंश में 1 जोड़ने पर तो 1 जोड़ दिए, और हर में 1 घटाने पर तो 1 घटा दिए, तो भिन्न 1 हो जाता है, तो 1 हो गया। इसको समीकरण को सेट करेंगे तो बटा a लिखे क्रॉस में मल्टीप्लस कर देंगे तो जाएगा x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। तो x इसको ले आएंगे तो हो जाएगा -y, इधर हो जाएगा -1, इधर से आएगा तो हो जाएगा -1, तो x -1 बराबर हो जाएगा -2। समीकरण बना देंगे इसको 1। और फिर कह रहा जबकि केवल हर में 1 जोड़ने पर, तो x और y रहेगा, हर में 1 जोड़ने पर 1/2, 1 जोड़ने पर 1/2 हो जाता है। तो इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लस कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ 2x बराबर y प्लस 1, तो इधर y को इधर लगेगा 2x माइनस y बराबर 1 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 बना देंगे। अब इसमें से इसको देखिए काटना है, तो यहाँ भी -1 y है और यहाँ भी -y है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 घटा समीकरण 2 करने पर। समीकरण 1 में 2 घटा देंगे तो हो जाएगा x माइनस y बराबर -2, और इसमें जब घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ 2x माइनस y बराबर 1, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, y कट गया। तो ये -2x माइनस में आज इससे घटेगा तो बचेगा यहाँ -x, और अब माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -3, x माइनस कट गया तो x बराबर 3। और लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 जो यहाँ बनाए थे x माइनस वाई बराबर -2, इसमें x का मान रख देंगे तो यहाँ जाएगा 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर हो जाएगा -2, और इधर से ये जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा -3, तब माइनस वाई बराबर हो जाएगा
5, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर आ गया 5, x बराबर यहाँ 3 और y बराबर 5, तब भिन्न बना देंगे। भिन्न हो जाएगा 3/5। और यहाँ भी लिख सकते हैं 3/5। ये रहा आंसर। और उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल 6 का 6। और सवाल जो है स्क्रीन पर पढ़िए करा, किसी भिन्न के अंश में 1 घटाने पर वह 1/3 हो जाता था। भिन्न का सवाल है तो पहले यहाँ मानेंगे, माना कि भिन्न का अंश बराबर, अंश मान लेंगे x तथा हर बराबर y। तो यहाँ भिन्न बना देंगे तो भिन्न हो जाएगा x/y। अब प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न में क्या करा पढ़िए और इसका समीकरण को सेट करेंगे। तो प्रश्न से कह रहा है कि यदि भिन्न में, तो भिन्न पहले लिख देंगे x/y। अगर अंश में 1 घटाने पर वह 1/3 हो जाता है, तो अंश में 1 घटा देंगे, तो अंश में 1 घटाएंगे तो वह 1/3 हो जाता है। ये हमें सेट हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लस कर देंगे तो समीकरण निकाल लेंगे। तो यहाँ 3 से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x - 3 बराबर y। इसीलिए हो जाएगा यहाँ पे 3x, y को इधर खींच लेंगे तो y, और बराबर को बराबर के पार भेजेंगे तो हो जाएगा +3। इस समीकरण 1 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि भिन्न में तो x/y, और कह रहा है और हर में 8 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाता है। तो हर में 8 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाता है। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लस कर देंगे तो यहाँ 4 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ 4x बराबर y + 8। तो हो जाएगा यहाँ 4x - y बराबर 8, समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसमें और इसको काटना है तो घटाने पर ले लेंगे तो y कट जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर। तो समीकरण 1 को यहाँ बैठा देंगे 3x - y बराबर 3, और ये हो जाएगा 4x - y बराबर 8। घटाने पर लिए तो हो जाएगा यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस, y कट जाएगा तो यहाँ 4x में से 3 घट जाएगा तो बचेगा -x बराबर -8 में से 5 घटेगा तो -5, x कट जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 5, माइनस माइनस कट जाएगा। तब अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे x का मान। तो समीकरण 1 यहाँ ये 3 गुना x का मान 5 - y बराबर 3, तो हो जाएगा 5 तिया 15 - y बराबर 3, -y बराबर हो जाएगा 3 - 15। इसको प्लस को ऊपर भेजेगा तो माइनस हो जाएगा, तो -y बराबर -12, y कट गया तो हो जाएगा y बराबर 12। तो भिन्न बना देंगे, भिन्न बराबर हो जाएगा, x को ऊपर रखेंगे तो x का मान यहाँ 5 है, 5 और y का मान है 12, तो 5/12 वह भिन्न हो गया। 5/12 वह भिन्न हो गया। उम्मीद करते हैं समझ आए होंगे। अगर वीडियो समझ में आता है, हिसाब समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। मिलता है फिर अगले वीडियो।